नमस्कार। अगर किसी का लग्न कन्या है तो ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि उनकी कुंडली के शाही दरबार में कौन से ग्रह राजा हैं, कौन मंत्री और कौन सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में है। आज हम इसी पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो भाग्य पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कन्या लग्न वालों के लिए आखिर भाग्य का फैसला करता कौन है। इसको ना एक शाही दरबार की तरह समझिए, एक कोर्ट जहां हर ग्रह की एक अपनी खास भूमिका है। चलिए एक एक करके इस दरबार के सभी सदस्यों से मिलते हैं और देखते हैं कि असली शासक कौन है। ठीक है, तो इस शाही दरबार का पूरा सिस्टम समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों को पहचानना होगा। हम ये जानेंगे कि ज्योतिष में इन शक्तिशाली ग्रहों को असल में कहते क्या हैं और इनकी भूमिकाएं तय कैसे होती हैं। सबसे पहले इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, कारक ग्रह। देखिए, ज्योतिष में कारक ग्रह वो होते हैं जिनके पास किसी भी खास लग्न के जीवन और भाग्य पर सबसे ज्यादा असर डालने की शक्ति होती है। कह सकते हैं कि ये हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न के इस शाही दरबार के सबसे पावरफुल सदस्यों की, मतलब राजा और प्रधानमंत्री की। ये वो दो ग्रह हैं जो इस लग्न के लिए सबसे ज्यादा शुभ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इस दरबार के राजा हैं बुध। जी हां, कन्या लग्न के लिए बुध सबसे जरूरी ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश हैं, यानी पहले घर के मालिक, जो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व, सेहत और जीवन की दिशा को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, वो दशमेश भी हैं, 10वें घर के स्वामी, जो करियर और समाज में रुतबे का घर है। तो सोचिए, बुध का सीधा कंट्रोल किसी व्यक्ति के सेल्फ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर होता है। अच्छा, अगर बुध राजा हैं तो इस दरबार के सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं शुक्र। शुक्र को देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं। वो धनेश हैं, यानी दूसरे घर के स्वामी, जो धन, परिवार और वाणी को कंट्रोल करता है। और साथ ही वो नवमेश भी हैं, 9वें घर के मालिक, जो कि भाग्य, हायर एजुकेशन और धर्म का घर है। अब इन दो इतने शुभ विभागों के मालिक होने की वजह से शुक्र कन्या लग्न के लिए एक बेहद पावरफुल और लकी प्लैनेट बन जाते हैं। राजा और मंत्री के बाद अब बारी आती है मंत्रिमंडल के दूसरे ताकतवर सदस्यों की। ये वो ग्रह हैं जो बहुत जरूरी विभाग संभालते हैं और जिनके बिना ये पूरा दरबार अधूरा है। तो इस मंत्रिमंडल में आते हैं शनि और गुरु, जिनकी भूमिका थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। शनि को देखिए, वो 5वें घर यानी क्रिएटिविटी और संतान, और साथ ही 6ठे घर यानी रोग और संघर्ष, दोनों के मालिक हैं। वहीं गुरु 4थे घर यानी सुख संपत्ति और 7वें घर यानी शादी और पार्टनरशिप के स्वामी हैं। मतलब ये दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अच्छा और एक चैलेंजिंग दोनों तरह के घरों को संभालते हैं, तो इनका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ये कुंडली में बैठे कहाँ हैं। मुख्यमंत्री मंडल के अलावा भी दरबार में और सदस्य हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कुछ मददगार हैं, कुछ न्यूट्रल और कुछ ऐसे भी जो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। चलिए अब जरा उनकी भूमिकाओं को भी समझ लेते हैं। तो चलिए बाकी दरबारियों पर एक नजर डालते हैं। चंद्रमा 11वें घर यानी लाभ के घर के स्वामी हैं, इसलिए वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, पर उनकी प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। मंगल को एक अशुभ ग्रह माना जाता है। वजह, वो 3रे घर यानी पराक्रम और 8वें घर यानी अचानक होने वाली घटनाओं, दोनों के स्वामी हैं और ये दोनों ही मुश्किल घर माने जाते हैं। सूर्य 12वें घर यानी खर्च के स्वामी होने के कारण ज्यादातर न्यूट्रल रहते हैं, पर उनका फल भी उनकी स्थिति पर ही डिपेंड करेगा। और आखिर में आते हैं राहु और केतु, जो छाया ग्रह हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं, ये जिसके साथ बैठते हैं उसी के जैसा फल देने लगते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद चलिए एक साफ तस्वीर देखते हैं। कन्या लग्न के लिए कौन सी ज्योतिषीय टीम है जो फायदेमंद है और कौन सी टीम है जो चुनौतियां लेकर आ सकती है। ये देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ है। एक तरफ है शुभ ग्रह बुध, शुक्र, शनि, गुरु और चंद्रमा, ये है पॉजिटिव टीम। और दूसरी तरफ है अशुभ ग्रह मंगल, राहु और केतु, जिनकी एनर्जी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शुभ ग्रहों की टीम काफी बड़ी और शक्तिशाली है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ है। ये जानना सबसे जरूरी है कि ये जो शुभ और अशुभ की टीमें हमने बांटी हैं, ये सिर्फ एक शुरुआती गाइड है।
असल में जैसा कि ये ज्योतिष का सूत्र कहता है, किसी भी ग्रह का असली प्रभाव हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किसी की पर्सनल कुंडली में कहाँ और किस हाल में बैठा है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन सा ग्रह अच्छा है या बुरा। असली सवाल तो ये है कि किसी की भी कुंडली में इन ग्रहों की जो यूनिक पोजीशन है, उसे समझकर उनकी एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। शायद असली ज्योतिष की समझ वहीं से शुरू होती है।